ओम शांति। आज की मुरली तारीख 12 मार्च 2024। तो आज मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें सतयुग और कलयुग का कंट्रास्ट बताते हुए हमारा ध्यान खिंचवाया है कि हमें अब घर जाने की तैयारी करनी है। बाबा ने हमें बोला है कि वो हमें तैयारी करवा रहे हैं और ये भी बताया कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन कौन निमित्त बन रहा है जो विनाश में मदद करेगा। तो हम बाबा के बच्चे तो योग की बल से ही, योग के बल से ही बाबा के पास जा सकते हैं, जिसके लिए हमें पावन बनना पड़ेगा। अपने विकर्म सब विनाश करने पड़ेंगे पहले। तो वो है योग का बल। तो बाबा ने पहले तो उसके लिए बताया कि बाबा हमें कैसे मदद करते हैं। तो उसके लिए बाबा ने बोला हमें अभ्यास करना है डेड साइलेंस का। डेड साइलेंस से बाबा से कनेक्ट होके बाबा हमें प्रकाश देंगे, जिससे हम अशरीरी अवस्था का अनुभव कर पाएंगे। तो हमें डेड साइलेंस में रहने का अभ्यास करना है। ये हम अपना डेली जो मेडिटेशन करते हैं उसमें डेली का ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कई लोग कर भी रहे होंगे, बट अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें ये करना चाहिए जब भी हम मेडिटेशन करें। और दूसरा बाबा ने ये बताया कि जो आत्मा का ज्ञान बाबा ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ब्रह्मांड है, आत्माएं कहाँ रहती हैं, हमें पता है हम ब्रह्मांड की रहने वाली हैं, तो वही हमारा असली घर है। और विश्व है, वहाँ पर हम अपना पार्ट बजाने आती हैं, एक ही बार नीचे आती हैं कल्प में, और फिर बार बार पुनर्जन्म लेते लेते जब हमारी उतरती कला हो जाती है, पतित बन चुके होते हैं, तब हम वापस लास्ट में बाबा आते हैं हमें पावन बनाने, वापस फिर अपने घर जो कि मुक्ति धाम, जो कि शांति धाम भी है, निर्वाण धाम भी है, वहाँ ले जाने के लिए। तो ये तो हुआ मुक्ति का मार्ग। और बाबा कह रहे हैं कि हमें ये मार्ग सबको बताना भी है, ज्ञान स्वरूप बनना है, क्योंकि ये ज्ञान बाबा ने हमें दिया है आदि मध्य अंत का। ये बाबा ने बार बार बताया। आज आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है। तो हमें ये हमारी ड्यूटी है कि हम दूसरों को भी बताएं। एटलीस्ट मुक्ति का जो मार्ग है वो हमें सबको बताना है। जीवन मुक्ति का बाबा ने क्लियरली बोला हुआ है, पहले भी बोला है, आज भी बोला है कि वो आपकी पढ़ाई जो नंबर वार अनुसार ही आपको उसका पद मिलेगा। तो पढ़ाई अनुसार जो जितना पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। तो वो तो हो गया जीवन मुक्ति। तो और बाबा ने फिर वही बोला कि ब्रह्मांड और विश्व। तो ब्रह्मांड में आत्माएं हैं, विश्व में आत्माएं आती हैं सुख लेने। शांति भी रहती है लेकिन सुख भी रहता है, दुख नहीं होता। लेकिन वो वही आत्माएं आएंगी जो अपने पुरुषार्थ अनुसार, जिन्होंने अपने जो भी बाबा की याद में ज़्यादा समय बिताया होगा, अपने जो दैवी गुण जो बाबा में हर रोज़ बताते हैं कि दैवी गुण की धारणा करना, वो किए होंगे। और जितना हम क्वालिफाई किया होगा हमने, जो सतयुग में आने का क्राइटेरिया है या सतयुग में पद पाने का क्राइटेरिया है, तो उसी अनुसार हमारा जन्म होगा। तो जो ये सारा आदि मध्य अंत का हमें जो ज्ञान मिला है, बाबा कह रहे हैं यही साक्षात्कार है। इसके अलावा और कुछ नहीं है साक्षात्कार करने के लिए। कि बाबा पहले मुरलियों में बोलते थे कि अगर आपको साक्षात्कार हो भी जाए तो वो एक उससे उल्टा आपकी उतरती कला हो जाएगी। आपको लगेगा मुझे कुछ मिल गया, मुझे परमात्मा दिख गए, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। उस मेहनत फिर भी अपने को करनी है मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए। देखने से किसी के
विक्रम विनाश नहीं होंगे। साक्षात्कार में कुछ दिख जाए उससे विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो बाबा तो हमें आज मुरली में पूरे साक्षात्कार का पिक्चर दिखा दिया है। कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या है, आदि से लेके अंत तक हमारी कैसी दशा हुई और क्या क्या हमने किया और अब हमें क्या करना है और किसके लिए करना है। और बाबा ने इसके लिए एग्जाम्पल दिया श्री कृष्ण का, जिनको श्याम सुंदर बोलते हैं। तो हम वो श्याम से सुंदर बन रहे हैं। तो हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बने। और श्री कृष्ण का बाबा ने ये भी बताया कि उनका भी जन्म होते होते अगर उनकी जन्म पत्री मिल जाए या कोई समझ जाए, जो कि बाबा ने हमें तो डिटेल में बताई है, बट अगर कोई उनको समझ जाए कि उनका जन्म होता है और फिर उनके ये इतने इतने नाम पढ़ते हैं, तो पूरी सृष्टि की जन्म पत्री समझ आएगी, उसको समझ सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल और एक तरह से बाबा ने दिया है कि आप कैसे आदि मध्य अंत का ज्ञान जान सकते हो। अगर आप पहली आत्मा, फर्स्ट प्रिंस ऑन दिस अर्थ, सृष्टि के ऊपर जो जन्म लेते हैं, अगर उनका पूरा जन्म पत्री मिल जाए तो इसका मतलब उनके सारे जन्म, मतलब इस सृष्टि का पूरा चक्र। तो ये बाबा ने आज 3-4 बातें बताई, बट इन अ नटशेल ये जो मेन बात बाबा ने वही बताई यार वापस की, मैंने तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, तो इसको साक्षात्कार समझो और अपने लिए पुरुषार्थ उस और अशरीरी, मेरी याद, ये चीज़ों पे ही ध्यान देना है, इसी में मेहनत है। तो हमें बार बार आज इस चीज़ का पुरुषार्थ बढ़ाना है, इस चीज़ को याद करते हुए कि बाबा ने हमें कैसे ये चीज़ें वापस स्मृतियाँ दिलाई आज इस मुरली में। ये साक्षात्कार हमें कराया सतयुग का, कलयुग का तो हमें बाबा बताते रहते हैं और हम देख भी रहे हैं, लेकिन जो स्मृतियाँ हमें नहीं है या नहीं थी वो बाबा बार बार दिला रहे हैं ताकि हम अपने दैवी गुण को इमर्ज कर सकें जल्दी से जल्दी। वो गुण हमारे में थे, हम सतयुग में थे और हम फिर से पढ़ाई पढ़कर दैवी गुण धारण कर कर हम सतयुग में आने वाले हैं। तो हमें ये कार्य जल्दी से जल्दी करना, अपनी उन्नति जल्दी से जल्दी करनी है। तो जो स्लोगन है वो बाबा ने आज बताया, मन और बुद्धि को अगर आप कंट्रोल करो तो अशरीरी अवस्था सहज ही हो जाएगी। तो हालांकि बाबा ने बोला है कि साकाश देंगे वो अगर आप डेड साइलेंस की अभ्यास करो, बट आई थिंक डेड साइलेंस तभी हो सकता है जब मन और बुद्धि कंट्रोल में हो। तो प्रैक्टिस जो लगता है इस पूरी मुरली से यही है कि आपको प्रैक्टिस करना है, हम लोग को प्रैक्टिस करना है कि कैसे मैं ये जो निरंतर डेड साइलेंस की स्टेज में रह सकूं, लंबा रह सकूं। तो यही आज का सार था। और कुछ भी आपको कुछ शेयर करना हो तो ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो के लिए। ओम शांति।